हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम टू हर्षिताज किचन में हम पहली बार मिल रहे हैं। आज मैं आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी बल्कि साथ साथ खाना भी बनाऊंगी। देखो, ये वीडियो ना दो तरीकों से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। नंबर वन इज़ कि मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी, सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक कढ़ी। एंड सेकेंडली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जब इंग्लिश बोलने जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें डर लगता है। तो लेट मी टेल यू, मैं भी आप ही की तरह हूँ। हाँ, मुझे इंग्लिश बोलते हुए डर नहीं लगता, वहाँ पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन किचन में नहीं है। तो अगर आपको किसी चीज़ में थोड़ा बहुत डर लगता है कि कुछ मैं करने जा रहा हूँ, स्पेशली अगर इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो अगर आपको वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मुझे यहाँ नहीं आता। हर किसी की अपनी खूबी होती है, अपनी कमियाँ होती है, और मेरी जो कमी है वो किचन में है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस कमी को, इस अंडर कॉन्फिडेंट हर्षिता को बाहर निकाला जाए, कॉन्फिडेंट बना जाए किचन में आपके साथ। तो कढ़ी बनाने की सारी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कर ली है पहले से। मुझे जज मत करना प्लीज़, ठीक है? प्लीज़ बिल्कुल जज मत करना, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो मे बी कढ़ी बिल्कुल टेरिबल बन जाए, बिल्कुल गंदी बन जाए। बट ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। कुक विथ मी एंड लर्न इंग्लिश। वैसे दोस्तों याद रखना कि इस वीडियो में हम सिर्फ खाना नहीं बनाने वाले, बल्कि मैं आपको कुछ वोकैबुलरी भी सिखाने वाली हूँ, किचन से रिलेटेड, मसालों से रिलेटेड, या जो भी मैं बना रही हूँ इंग्रेडिएंट्स उनसे रिलेटेड। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलो सबसे पहले याद करते हैं इन मसालों के नाम। सबसे पहले आता है लाल मिर्च पाउडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड चिली पाउडर। उसके बाद ये है पंचफोरन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंड ऑफ 5 स्पाइसेस। उसके बाद आता है हल्दी, टर्मरिक। के बाद ये बड़ी सी इलायची, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक कार्डमम। फिर आते हैं हमारे प्यारे से लौंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स। यार इसका नाम ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्लोव्स, है ना क्यूट? उसके बाद आती है हमारी दालचीनी। वैसे दोस्तों ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं हर दिन सुबह इसे गर्म पानी में डाल के पीती हूँ, एंड यूजुअली मैं इसे ओवरनाइट सोक करके भी रखती हूँ और फिर इसे पीती हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनेमन। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे बर्तनों की, यानी यूटेंसिल्स की, जो रिक्वायर्ड है कढ़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आती है ये कढ़ाई। तो इस कढ़ाई को हम इंग्लिश में कहते हैं वोक। उसके बाद आती है दो चीजें जो मैंने निकाल कर रखी है। नंबर वन इज दिस। तो अगर आप इसे कटोरा कहते हो तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बोल, नॉट बाउल, बोल। और दूसरा है ये, इसे इंग्लिश में कहते हैं विस्क, जिससे हम फेंटते हैं चीजें। देखो पहला प्रोसेस तो हम सबको पता है, दैट इज बेसन और कर्ड, दही को इस बोल में मिक्स करना है, ठीक है? सो हियर आई एम पुटिंग द बेसन इन द बोल। ये एक कटोरी फ्रेश दही, ये भी हम इसमें मिलाएंगे। यार देखो मुझे ना मेजरमेंट का बिल्कुल पता नहीं रहता है, मैं हर एक स्टेप से पहले अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, तो आई डोंट नो इसके बाद भी मैं करूँगी या नहीं। उन्होंने रेसिपी मुझे 10 बार, यू वोंट बिलीव, 10 बार रटवाई है, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना, सारी चीज़ें मुझे याद करवाई है, मैं फिर भी भूल जा रही हूँ। जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें इंग्लिश बोलते हुए, हमें चाहिए कि हमें कोई हमेशा हेल्प करे, कोई हमेशा बताए कि क्या करना है। वो सेम चीज़ मेरे साथ होती है किचन में, मुझे हर स्टेप पर गाइडेंस चाहिए। चलो सबसे बोरिंग काम करते हैं, दैट इज विस्किंग। इस बेसन को और कर्ड को मिलाते हैं, मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि गांठें नहीं रहनी चाहिए। गांठों को इंग्लिश में लम्प्स कहते हैं, तो लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इससे देर तक हमें विस्क करते रहना है। लेकिन इसके बाद क्या करना है, इसके लिए मुझे अगेन अपनी मम्मी को फ़ोन करना पड़ेगा। मैंने इस वोक को, यानी कढ़ाई को, गैस पे रख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू लाइट द गैस, पुट द गैस ऑन। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल।
ये भी खत्म हो गया है शायद। यस। जीरा, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे एंड वी विल लेट इट क्रैक। इसके बाद डालेंगे थोड़े खड़े मसाले एंड वी विल wait for it to crackle again. We will add a pinch of हल्दी और थोड़ा सा पानी मिला के इसे घुमाते रहेंगे एंड देन वी विल ऐड माय फेवरेट थिंग, रेड चिली पाउडर, क्योंकि इसे बिल्कुल तड़कता भड़कता बनाना है। सो वी विल ऐड। दोस्तों अब हमें वो काम करना है जो करना मुझे और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है पेशेंस से वेट करना कि ये पक जाए। जैसे आप पेशेंस से वेट नहीं कर सकते इंग्लिश सीखने का, सबको एक दिन में फ्लुएंट स्पीकर बनना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एक दिन में कोई फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कॉन्फिडेंस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और सेम मैं आज रियलाइज कर रही हूँ, खाना बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस लगता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। मुझे तो लग रहा है मैं अपने किचन में ही AC वेसी लगवा लूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है। अगर ये कढ़ी अच्छी बन गई ना, सच में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगी अपनी, कुक एंड लर्न इंग्लिश विथ मी। सीरियसली, अगर मेरी कढ़ी अच्छी बन गई तो। बट स्टिल आई हैव नो होप, क्योंकि आज तक मैंने कुछ भी ट्राई किया है वो अच्छा नहीं बना। यार मुझे लग तो रहा है कि ये हो गया है, बट थोड़ा सा ऐसे फुट फुट करके इसमें से आवाज आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर। इसकी कंसिस्टेंसी देख के तो लग रहा है कि ये हो गया है, पता नहीं यार। सच में मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा जो चीज मुझे इसमें मुश्किल लगी वो पेशेंस, जो कि मेरे पास है नहीं। बट अगर ये अच्छा बन गया ना, प्लीज भगवान जी प्लीज, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे मोटिवेशन सच में चाहिए कुक करने का। बिकॉज मेरे घर में सब कहते रहते कि तुमने किचन से अपना नाता तोड़ लिया है, एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे भी चाहिए कि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ। बट या आई थिंक, पर मम्मी ने कहा था कि 25 to 30 मिनट्स इसे पकाना है, लेकिन अभी तक खाना बनाने के बाद, नॉट खाना बट हाँ, कढ़ी चावल इज खाना एक्चुअली।